तो फ्रेंड्स, हम आपको एक कहानी सुनाने जा रहे हैं। अगर कहानी आपको पसंद आए और अच्छा लगे तो कहानी सुनने के बाद में वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। तो चलिए हम कहानी को करते हैं स्टार्ट। कहानी का नाम है ईश्वर पर भरोसा। एक बार एक राजा था। वह जब भी मंदिर जाता तो दो भिखारी उसके दाएं और बाएं बैठा करते थे। दाईं तरफ वाला कहता, हे ईश्वर, तूने राजा को बहुत कुछ दिया, मुझे भी कुछ दे दे। तो बाईं तरफ वाला कहता, हे राजा, ईश्वर ने तुझे बहुत कुछ दिया, मुझे भी कुछ दे दे। दाईं तरफ वाला भिखारी बाईं तरफ वाले से कहता, ईश्वर से मांग, वह सबकी सुनने वाला है। बाईं तरफ वाला जवाब देता, चुप कर मूर्ख। एक दिन राजा ने अपने मंत्री को बुलाया और कहा कि मंदिर में दाईं तरफ जो भिखारी बैठता है वह हमेशा ईश्वर से मांगता है, तो ईश्वर उसकी सुनेगा, लेकिन जो बाईं तरफ वाला बैठता है वह हमेशा मुझसे ही मांग करता है। तो तुम ऐसा करो कि एक बड़े से बर्तन में खीर भरकर उसके पास ले जाओ स्वर्ण मुद्रा का, और वह उसको दे दो। मंत्री ने ऐसा ही किया। अब वह भिखारी मज़े से खीर खाते खाते दूसरे भिखारी को चिढ़ाता हुआ बोला, बड़ा आया ईश्वर देगा। यह देख, राजा ने मेरे को खीर का भरा हुआ थाली दिया है। खाते खाते जब उसका पेट भर गया तो उसने बची हुई खीर उस बर्तन को दूसरे भिखारी को दे दिया और कहा, ले पकड़, तू भी खा ले मूर्ख। अगले दिन जब राजा आया तो देखा कि बाईं तरफ वाला भिखारी तो आज वैसे ही बैठा है, लेकिन दाईं तरफ वाला गायब है। राजा देखकर चौंक गया। उससे पूछा, क्या हुआ, तुझे खीर से भरा बर्तन नहीं मिला? भिखारी जी, मिला था राजा जी, खीर बड़ी स्वादिष्ट थी, मैंने खूब पेट भरकर खाई। राजा फिर भिखारी बोला, फिर जब पेट भर गया तो मैंने उस खीर को दूसरे भिखारी को दे दिया। मूर्ख कहता रहता है ईश्वर देगा, इसलिए मैंने उस खीर की थाली को उसको दे दिया। तभी राजा मुस्कुराकर समझ गया, अवश्य ही ईश्वर ने उसे ही दे दिया। और दूसरी कहानी हम आपको सुनाने जा रहे हैं, परमात्मा की आवाज़। एक व्यक्ति को रास्ते में यमराज मिल गए। वो व्यक्ति उन्हें पहचान न सका। यमराज ने पीने के लिए पानी मांगा। उस व्यक्ति ने उन्हें पानी पिला दिया। पानी पीने के बाद यमराज ने बताया कि वो उसके प्राण लेने आए हैं, लेकिन वो व्यक्ति चौंक गया। यमराज ने बोला, तुमने मेरी प्यास बुझाई है, इसलिए मैं तुम्हें अपनी किस्मत बदलने का एक मौका देता हूँ। यह कहकर यमराज ने उसे एक डायरी देकर कहा, तुम्हारे पास 5 मिनट का समय है, इसमें तुम जो भी लिखोगे वही होगा, लेकिन ध्यान रखें केवल 5 मिनट का टाइम है। उस व्यक्ति ने डायरी खोलकर देखा तो पहले पेज पर लिखा था कि उसके पड़ोसी की लॉटरी निकलने वाली है, वह करोड़पति बनने वाला है। उसने वहाँ पर लिख दिया कि उस पड़ोसी की लॉटरी ना निकले। अगले पेज पर लिखा था कि उसका दोस्त चुनाव जीतकर मंत्री बनने वाला है, उसने लिख दिया वह चुनाव हार जाए। इसी तरह वह पेज पलटता रहा और अंत में उसका पेज दिखाई दिया। जैसे ही उसने कुछ लिखने के लिए अपना पेन उठाया, यमराज ने उसके हाथों से डायरी ले ली और कहा, वक्त ख़त्म हुआ तुम्हारा, 5 मिनट का समय पूरा हो गया, अब कुछ नहीं हो सकता। तुमने अपना पूरा समय दूसरों का बुरा करने में निकाल दिया और अपना जीवन खतरे में डाल दिया, अतः तुम्हारा अंत निश्चित है। यह सुनकर वह व्यक्ति बहुत पछताया, लेकिन सुनहरा मौका निकल गया। अब उसके पास सिवाय पछतावे के अलावा कुछ नहीं था। यही स्थिति आज के समाज में ज़्यादातर लोगों की है। आज का दुख यही है कि व्यक्ति अपने अवगुणों, बुराइयों, कमी, कमजोरियों को देखने के बजाय दूसरों के अवगुणों
को देखने में ही लगा रहता है। ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में परम लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकता। इसलिए जितना हो सके अपना समय परमात्मा के ध्यान में दें, अपने जीवन को परमात्मा के चरणों में समर्पित कर दें। श्रेष्ठ बनाने के लिए सदा अपना निरीक्षण करते हैं और कर्मियों को दूर करते हैं। इसका अर्थ है, यदि ईश्वर ने आपको कोई शक्ति प्रदान की है तो कभी भी किसी का बुरा ना सोचें, ना करें। दूसरों का भला करने वाला सदा सुखी रहता है और ईश्वर की कृपा सदा उस पर बनी रहती है। हम दूसरों के प्रति अच्छी सोच रखेंगे, दूसरों के कल्याण का भाव हमारे मन में होगा तो हमारा कल्याण अपने आप हो जाता है। प्रण लें, आज से हम किसी का बुरा नहीं करेंगे।